महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जरा हटके में आपके पास लाए हैं, एक नई शुरुआत के साथ आए हैं आपके पास। बात कर रहे हैं 2620 साल पहले के समय की, यानी बिहार की बात कर रहे हैं, जब दो बड़े महापुरुष इस धरा पर आए। पहले आए 2620 साल पहले श्री वर्धमान स्वामी जी, और फिर 16 वर्ष बाद आए उनके बाद महात्मा बुद्ध। दोनों समकालीन थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, एक ही राज्य में पैदा हुए, नहीं ये समकालीन देश के थे लगभग, और दोनों ने धर्म की एक नई धारा को जन्म दिया, जहां पर महावीर स्वामी ने उस धर्म को जागृत करा जो अनादि निधन चल रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस धर्म को शुरू किया जो तब तक पैर नहीं डाल पाया था। यानी उस समय चर्चा होती थी नेमिनाथ भगवान और पारस प्रभु की, हर तरफ चर्चा थी। इसलिए महात्मा बुद्ध भी सबसे पहले दिगंबर मुनिराज ही बने थे। आज यही शुरुआत कर रहे हैं, आपके बात बता रहे हैं, आप चौंक जाएंगे कि यानी बौद्ध धर्म की शुरू करने वाले महात्मा बुद्ध पहले दिगंबर मुनिराज थे। जरा सुनिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। इसकी शुरुआत होती है जैन धर्म के प्राचीन इतिहास से पृष्ठ 387 पर। यहां स्पष्ट इंगित है कि राजा शुद्धोधन व रानी महामाया के पुत्र महात्मा बुद्ध ने भी श्री वर्धमान स्वामी की तरह जैन धर्म के उत्तम मार्ग को ही अपनाया, पर इसे अति कठिन मानकर मध्यम मार्ग पर लौट आए। उनके समकालीन वर्धमान स्वामी की उनके जीवन पर गहरी छाप पड़ी थी, और जब वर्धमान स्वामी 28 वर्ष 5 माह 15 दिन की आयु पूरी कर मंगसरी कृष्ण दशमी यानी सोमवार 29 दिसंबर 569 ईसा पूर्व को सर्वस्व परिग्रह त्याग कर पंचमुष्टि केश नोच कर दिगंबर मुद्रा धारण कर आत्मा में परमात्मा की अलख जगाने निकले, तब महात्मा बुद्ध को भी उनको देखा देखी यही मार्ग श्रेष्ठ व सही लगा। वैसे भी उस समय तीर्थंकर नेमिनाथ जी और पारसनाथ जी की सर्वत्र चर्चा होती थी। दोनों ही क्षत्रिय कुल में जन्मे। वर्धमान वैशाली कुंडग्राम तथा महात्मा बुद्ध लुम्बिनी कपिलवस्तु में। जहां वर्धमान स्वामी जी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 27 मार्च 598 ईसा पूर्व हुआ, वहीं बुद्ध का जन्म 16 वर्ष बाद ईसा पूर्व 582 में हुआ। जहाँ वर्धमान ने अरहंत धर्म को प्रसारित किया, वहीं बुद्ध ने अरहत धर्म की परंपरा डाली। वर्धमान स्वामी के पंच महाव्रत तो बुद्ध के पंचशील व्रत रहे। वर्धमान स्वामी ने स्वयादवाद का शंखनाद किया, तो वहीं महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का, यानी समकालीन, और तब भी थोड़ा सा अंतर रहा। यह सब करने से पहले महात्मा बुद्ध ने श्री वर्धमान स्वामी की तरह त्यागमय जीवन की शुरुआत की। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने वैशाली के अलारा एवं उड्डक में अपने प्रथम गुरु की खोज की और उनके निर्देशन में जैन बनकर रहे। डॉक्टर याकोबी ने भी लिखा है, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तब अरहंत यानी जैन धर्म प्रसिद्ध था, जो एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में विद्यमान थे। यानी वर्धमान स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध ने भी एक ही श्रमण संस्कृति के आदर्शों पर अपना जीवन प्रारंभ किया। आगे चलकर उन्हें यह कठिन मार्ग लगा और उन्होंने एक सीढ़ी नीचे यानी मध्यम मार्ग को अपना लिया। मध्यम निकाय महासैनादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ व जैन धर्म का प्राचीन इतिहास में उल्लिखित वर्णन के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य सारिपुत्र के सामने अपना यह राज खोला था। उन्होंने कहा, हे सारिपुत्र, बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं भी दाढ़ी मूछों का लुंचन करता था, यानी दिगंबर वेश में केश लोच करता था। मैं खड़े होकर तपस्या करता था, यानी कायोत्सर्ग करता था। उकड़ू बैठकर तपस्या करता था, यानी सामायिक करते थे। मैं नग्न रहता था, यानी दिगंबर मुनि के रूप में। लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था, यानी अपरिग्रह। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। बैठे हुए स्थान पर आकर दिए हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किए हुए अन्न को और निमंत्रण को भी कभी स्वीकार नहीं करता था, जो आज भी दिगंबर मुनि की आहारचर्या को प्रेक्षित करती है। गर्भिणी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से भी भिक्षा यानी
आहार नहीं लेता था, यानी स्पष्ट है उन्होंने दिगंबरत्व को ही सबसे पहले धारण किया। फिर महात्मा बुद्ध इसी स्वरूप में यानी दिगंबर रूप में बोध गया पहुंच गए। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहर चिंतन करने लगे, क्या है सत्य। उन्हें लगा कि यह तो काफ़ी कठिन है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को ही अपना लिया। यह ज्ञान ही उनका बोधि कहलाता है। इसके बाद वे काशी के निकट सारनाथ पहुँचे और वहाँ उपदेश के बाद अपना पहला शिष्य बनाया। स्पष्ट है कि अलग धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व उन्होंने दिगंबर मुनि बनकर ही अपनी यात्रा शुरू की और बाद में इसे कठिन मार्ग समझकर मध्यम मार्ग पर लौट आए। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में करुणा को विशेष महत्व दिया गया है, जबकि आज बौद्ध लोग मांसाहार से परहेज नहीं करते। कारण महात्मा बुद्ध की करुणा से मांसाहार का निषेध किया ही नहीं गया। हाँ, जीवों को मारने का तो निषेध किया गया, परंतु मृत जीव या किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जीव का मांस ग्रहण करने की छूट दे दी गई। और यही कारण है कि उनके मत के अनुयायियों में मांसाहार निर्बाध रूप से प्रचलित होता गया। यानी 2550 वर्ष पूर्व क्षत्रिय जाति के कश्यप गोत्र के दोनों समकालीन यानी वर्तमान स्वामी और महात्मा बुद्ध एक ही संस्कृति, एक ही समदेश के दो राजकुमारों ने राजपाट छोड़ आत्मधर्म और लोक धर्म का अहिंसा करुणा के रूप में जो खूब प्रचार किया, उसमें वर्धमान स्वामी जी ने अहिंसा को सूक्ष्मतम रूप में परिभाषित कर शाकाहार को बढ़ावा दिया। और वहीं महात्मा बुद्ध ने दूसरे द्वारा मारे गए को हिंसा न मानते हुए मांसाहार को मानो मजबूत कर दिया। यही कारण है कि आज भी विश्व के सब धर्मों में अहिंसा को मानने के बावजूद वर्धमान स्वामी की अहिंसा की श्रेष्ठतम तथा उद्घोषक जगपालक माना जाता है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली लग सकती है आपको, पर हमने इसके 3 आधार रखे हैं। तब जो एक यहाँ पर यात्रा करते हुए आए थे यात्री, उनकी बात, बौद्ध धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ की बात और जैन धर्म के प्राचीन इतिहास, उन्हीं 3 को आधार बन के यह खुलासा किया आपके पास कि महात्मा बुद्ध की शुरुआत हुई थी पहले दिगंबर मुनिराज के रूप में। ऐसी रोचक कथाएं फिर देते रहेंगे आपको। सादर जय जिनेंद्र।